कि आपने नोटिस किया है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे कि आप कोई डाइट प्लान शुरू करते हैं और आप देखते हैं कि 3 दिन बाद ही आप उसे छोड़ देते हैं। आप कोई नई हैबिट बनाते हैं लेकिन 1 हफ्ते बाद ही सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, फिर आप देखते हैं कि आप वापस से वैसे ही किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आप खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इन चीजों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। सच बताऊं, हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी विल पावर में ना हो, आपकी मोटिवेशन में भी ना हो सकता है कि प्रॉब्लम आप हो ही ना। जरा सोच के देखिए कि इंसान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि स्मोकिंग हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसे छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। सभी जानते हैं कि ओवर थिंकिंग से हमारा ब्रेन, हमारी लाइफ, हम कितने ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा माइंड बार बार वही थॉट्स रिपीट क्यों करते रहता है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस इंसान के साथ हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमारा दिल बार बार उसी इंसान की तरफ क्यों खींचा चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? इसका जवाब कोई मोटिवेशन नहीं है या कोई फिलोसॉफी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका जवाब है, मतलब इसके पीछे हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा काम कर रहा होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाते। जी हाँ, ऐसा हिस्सा जो चुपचाप आपके आदतों को, आपके रिएक्शंस को, यहाँ तक कि आपके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। हम समझेंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, और क्यों हम अपनी लाइफ में एक ही मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को नहीं समझेंगे तब तक उसे बदल पाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसे जानने के लिए चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। पहले एक बात समझिए कि हमारा माइंड कोई एक चीज नहीं है। इसे समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसे मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। याद कीजिए, जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे उस वक्त क्या होता था। जब आप शुरू में ड्राइविंग सीख रहे थे तो आपका ध्यान कैसे एक एक चीज पर होता था, क्लच पर, गियर पर, ब्रेक पर, स्टीयरिंग पर, मिरर पर, हर चीज पर। उस वक्त एक एक चीज आप बहुत ही कॉन्शियसली चूज करते थे। लेकिन अगर वही हम आज की बात करें, जब आप ड्राइविंग बहुत अच्छे से जानते हो तो क्या होता है, आप कितने दूर तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो, लेकिन आपको कभी कभी बीच का रास्ता भी याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई ड्राइविंग अब आपकी हैबिट बन चुकी है, और जो चीज हमारी हैबिट बन जाती है उसके बारे में बार बार हमें कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता। और यही आता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है, जो एनालाइज करता है, जो डिसीजंस लेता है, जो सोचता है ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह से आपका थिंकिंग माइंड होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सिस्टम भी है जो आपके साथ काम कर रहा है कंटिन्यूसली, बिना रुके। जब आप सांस लेते हैं, जब आप चलते हैं, जब आपके दिल की धड़कनें चल रही हैं, ऐसा होता है ना कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं और एकदम से उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलते ही हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। रैंडमली चलते चलते अपना फोन उठा लेना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ ऑटो पायलट मोड पर चल रही है, और यहीं पर रहता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसी सिस्टम को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये हमारी मेमोरीज को, हमारे बिलीव्स को, हमारे हैबिट्स को, हमारे इमोशनल पैटर्न्स सबको स्टोर करके रखता है। और जैसे ही हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो ये उससे इन्फ्लुएंस करने लगता है, हमारे रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करने लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में कोई चॉइस नहीं है? नहीं, चॉइस है, लेकिन जब तक हम हमारे पुराने पैटर्न्स को नहीं समझेंगे तब तक हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये पैटर्न्स हमारे माइंड में आए कहां से, इसे डाला किसने? ये समझेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और उसके अंदर पैटर्न स्टोर होते हैं, ये तो हम समझ गए, लेकिन अब ये पैटर्न्स आते कहां से हैं? देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उससे कुछ भी नहीं पता होता, ना पैसा, ना प्यार, ना कॉन्फिडेंस, ना फेलियर, कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें वो धीरे धीरे सीखता है। सबसे पहले अपने घर से,
अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से और उस एनवायरनमेंट से जिसमें वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। बचपन में हम सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते हैं, बल्कि हम उसके पीछे के इमोशंस को भी ऑब्जर्व करने लगते हैं। याद कीजिए कि बचपन में जब किसी बच्चे को ये बोला जाता है कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तो उसके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल सा सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि उसके लिए ये पूरा का पूरा कोर बिलीफ बन रहा होता है। जब एक बच्चा बचपन से ही अपने घर में पैसे को लेकर के हमेशा टेंशन और डर का माहौल देखता है, तो जब वो बड़ा हो जाता है तो वो पैसे को हमेशा स्ट्रगल के साथ एसोसिएट करके चलता है। वैसे ही अगर किसी को बचपन में बहुत ज्यादा रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है, तो जब वो बड़ा हो जाता है तो जब भी वो किसी रिलेशनशिप में जाएगा तो उस रिजेक्शन के डर को अपने साथ लेकर के जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलीव्स हमारे अंदर कॉन्शियसली स्टोर नहीं होते, बल्कि ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हमारे अंदर बसते चले जाते हैं। तभी तो ऐसा होता है कि एक ही सिचुएशन को देखने का दो लोगों का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कोई इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, तो उस एक इंटरव्यू को देख कर ही एक बच्चा तो कहता है कि वाह, ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं तो बहुत इजीली इसे क्रैक कर लूंगा। तो वही दूसरा बच्चा कहता है नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत टफ है, मैं तो बिल्कुल इसे नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सिचुएशन तो एक ही है, लेकिन उन दोनों के प्रोग्राम्स अलग हैं, और इसी वजह से वो उनके प्रोग्राम्स ही हैं जो उनके रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि एक बार बचपन में जो उनके माइंड में चला गया, क्या वो बदला नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल उसे बदला जा सकता है, लेकिन उसे बदलने के लिए जरूरी है सबसे पहले हम उस पैटर्न को पहचाने कि वो कहाँ से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। जब तक हम उसे देखेंगे नहीं, उसे पहचानेंगे नहीं, बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये सिलसिला ऐसे ही हमारी जिंदगी में चलता रहेगा। तो अगर मेरी अब तक की बातों से अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, आप अपने माइंड को इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझते रहें, तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी और की भी हेल्प कर सकती है, तो उसे भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कि जिस बेचारे को आप कमजोर समझ रहे हो, वो अपने ही किसी प्रोग्राम से फाइट कर रहा हो। अब आपका अगला सवाल आएगा कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि भाई प्रोग्रामिंग होती है, पैटर्न्स होते हैं, बदला भी जा सकता है, लेकिन बदले कैसे, ये समझने के लिए हम चलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आ चुके हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम अपने पैटर्न्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड किसी लेक्चर से चेंज नहीं होता, बल्कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से ही चेंज होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपका ब्रेन का जो पुराना पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा और वो नए पैटर्न्स बनाने लगेगा। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो आती है वो है पैटर्न कैचिंग। इसमें आपको अपने लाइफ के किसी एक रिपीटिंग पैटर्न को पकड़ना है, सिर्फ एक। पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने मत बैठ जाना, सिर्फ कोई एक प्रॉब्लम सोचो। जैसे हो सकता है कि मैं बार बार लोगों को खुश करने की कोशिश क्यों करता हूँ, हो सकता है कि मैं बार बार खुद पर डाउट करता हूँ, क्यों करता हूँ, या ये भी हो सकता है कि मैं लोगों को नो क्यों नहीं बोल पाता। बस आपको नोटबुक उठानी है और उस पर लिखना है कि मेरा रिपीटिंग पैटर्न क्या है। बस पता है, जब आप उन चीज़ों को लिख देते हैं, जब आप उसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसकी पावर ही धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पर। तो दूसरी टेक्निक है पैटर्न ब्रेक। जब आपकी लाइफ में वही सिचुएशन वापस आती है, तो इस बार तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, बल्कि 10 सेकेंड रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या ये मेरा डिसीजन है, या फिर कहीं ये मेरे किसी पुराने पैटर्न का रिएक्शन तो नहीं है। ये 10 सेकेंड आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में स्पेस बना देते हैं, और इसी से रियल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरी जो टेक्निक है वो है आइडेंटिटी स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग अफर्मेशंस भी ट्राई करते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सिंपल वर्ड्स से कन्विंस नहीं होता है। जैसे अगर आप कहते हैं कभी कभी कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, आपका ब्रेन क्या करेगा? तुरंत इस बात को रजिस्ट करेगा। आपका ब्रेन आपको तुरंत ये बोलने लगेगा कि नहीं भाई, तू कोई सक्सेसफुल नहीं है, तू बहुत गरीब है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुरंत आपको ऐसी सारी चीजें बोलने लग जाएगा। तो आप अपने ब्रेन को ऐसी चीजें बोलिए, अपने आप को ऐसी चीजें बोलिए कि वो आपको रेजिस्ट ना करे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं धीरे धीरे अपने पैटर्न्स चेंज कर रहा हूँ, या फिर मैं धीरे धीरे और ज्यादा कॉन्शियस हो रहा हूँ।
तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपका ब्रेन एक्सेप्ट करने लगेगा और आपके जो पैटर्न्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ से चेंज होने लग जाएंगे। अब चौथा और लास्ट जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फ्यूचर मेमोरी। इसमें आप क्या करेंगे, रात में सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने आंखें बंद कीजिए और आप वही जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हुई थी उसे दोबारा याद कीजिए, लेकिन इस बार आपका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। इस बार आप ज़्यादा शांत होंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा प्रेजेंट में होंगे, क्योंकि हमारा ये जो ब्रेन है ये रियल और इमेजिनरी एक्सपीरियंस के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो यहाँ से क्या होता है, आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। ये रही आपकी 4 टेक्निक्स जिससे आप शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए ये बिल्कुल सही है। देखा, मैंने आपको कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताई, क्योंकि हीलिंग कभी भी शॉर्टकट से नहीं होती है। तो आज से 30 दिन का अपना टारगेट लीजिए, हर रोज अपना एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे आपके रिएक्शंस चेंज होने लगते हैं। 30 दिन बाद यही कमेंट्स में आके मुझे बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या नया एक्सपीरियंस किया, किस तरह के चेंजेस आपने देखे हैं। एक बात याद रखिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी एक दिन में प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो वो एक दिन में बदलेगा भी नहीं, लेकिन हर रोज हर बार जब आप नई चॉइसेस चूज करते हो, जब आप नए थॉट्स सिलेक्ट करते हो, जब आप नए एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो ना, तो आपका माइंड अपने आप नए पैटर्न्स बनाने लगता है, सारी पुरानी चीजें छोड़ने लग जाता है और ऐसे ही आपकी जिंदगी आपके करंट स्टेट से निकल करके आपके डिजायर स्टेट पर पहुंच जाएगी। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। मैं खुद भी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रही हूँ। धीरे धीरे मेरी भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके लाइफ में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए अवेकन विद स्वास्तिका के साथ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।